हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो है मैनेजरल इकोनॉमिक्स का पेपर देखने जा रहे हैं, विच इज़ द लेटेस्ट पेपर जो अभी हुआ है ऑन 10th ऑफ दिसंबर 2024 का ये पेपर है। इससे पहले हमने 2022 का पेपर भी देखा था। तो लेट अस सी किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पाँचों यूनिट्स का रिवीजन कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो आप पाँचों यूनिट्स का रिवीजन, इफ़ यू आर हैविंग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों की रिवीजन प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी अपडेटेड है और अपलोडेड है चैनल पे। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, सो दैट बाकी यूनिवर्सिटीज़ जिनका पेपर नहीं हुआ है, यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो लेट अस सी पेपर जो है दिसंबर 2024 एमकॉम थर्ड सेमेस्टर मैनेजरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर। यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि डीएवीवी का ये पेपर है, तो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि हम डीएवीवी का पेपर क्यों देखें या क्यों सॉल्व करें। इरिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी कोई भी हो, सब्जेक्ट यदि सेम है तो डेफिनेटली टॉपिक्स उसी तरीके से पूछे जाएंगे। सो डेफिनेटली हमें किसी भी प्रकार का पेपर यदि मिलता है सॉल्व करने के लिए बिफोर आवर एग्जामिनेशन, तो हमें वो करना चाहिए। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस। टाइमिंग 3 आवर्स। मार्क्स जो दिए गए हैं रेगुलर के लिए मैक्सिमम 85 का रहेगा, प्राइवेट का 100 मार्क्स का पेपर आएगा, और मिनिमम मार्क्स दैट इज़ द पासिंग मार्क्स, और वो रहेगा रेगुलर के लिए 28 एंड प्राइवेट के लिए 33। फिर नोट दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन पेपर इज मेंट फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स। Answer any 5 questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time. ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनमें से जो है आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस जो है सॉर्ट करना है। सभी इक्वलिटी जो है क्वेश्चन पेपर में इक्वल मार्किंग के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। दैट मीन्स अगर रेगुलर 85 के हैं तो 85 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी 70 मार्क्स का जो है रहेगा, और वैसे ही 100 मार्क्स का पेपर जो है प्राइवेट के लिए रहेगा। एंड 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो 20 मार्क्स ईच जो है आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। सो लेट अस सी, सबसे पहला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर एंड द स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। प्रबंधीय अर्थशास्त्र के स्वभाव एवं क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो व्हाट इज मैनेजरल इकोनॉमिक्स? मैनेजरल इकोनॉमिक्स एक टूल है, एक टेक्निक है जिससे हम बिजनेस में जो है ग्रोथ कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इट हेल्प्स। तो हमने डिटेल में ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में देखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, यदि आपको उसका डीलिंग देखना हो, आंसर देखना हो, तो यू कैन रिफर टू द यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। लाभ के अधिकतमकरण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी भी आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिल जाएगी। देन ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इन द ईयर 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें भी ये दोनों क्वेश्चंस आए थे, और यहाँ पे फिर अगेन इन द 2024 में भी ये क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं। ठीक है, और वो पेपर जो है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का था। सो बियॉन्ड एनी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग के निर्धारक तत्वों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब मांग के जो है डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की यदि हम बात करें तो इनकम हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द सिलेबस, जो सिलेबस हमने पूरे यूनिट्स कवर किए हैं उसमें। ओके, अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज उपभोक्ता के चयन के सिद्धांत या ग्राहक पसंदगी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी हमने ड्रामेटिकल वे में डायग्राम बनाकर जो है हमने देखा था। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन अवर सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, एक्सप्लेन रिटर्न टू स्केल, थ्रो लाइट ऑन इंक्रीजिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। पैमाने के प्रतिफल को समझाएं, बढ़ते प्रतिफलों को के लागू होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड। 2022 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक भी मैं डाल दूंगी ताकि आप 2022 का पेपर भी मैचअप कर पाएंगे, तो यू विल गेट दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। आगे का देखते हैं
कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द नेचर एंड फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र की प्रकृति एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो ये हमने देखा था दोस्तों कि बिजनेस साइकिल के स्टेप्स रहते हैं। पहले जो है ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे जो है बूम पे जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे रिसेशन आता है और फिर लास्ट स्टेज जो है डिप्रेशन की स्टेज हो जाती है। ऐसे हमने बिजनेस साइकिल के फेसेस देखे थे। ओके, डिटेल में हमने इसका डायग्राम भी देखा था किस तरीके से, और आपको आता है तो आपको भी डेफिनेटली वो डायग्राम बनाकर आना है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डिस्कस ट्रेड साइकिल थ्योरी ऑफ पेग्यू एंड कीनेस की जो है आपको कीन्स की थ्योरी जो है बताना है। पेग्यू एवं कीन्स के व्यापार चक्र के संबंधित सिद्धांतों को समझाइए, क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज मेंट बाय प्रॉफिट, मेक इट क्लासिफिकेशन ऑन वेरियस बेसिस। लाभ के क्या आशय है और लाभ का वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, प्रॉफिट क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है, ऑलरेडी हमने कवर्ड है, तो यहाँ पे हम डीलिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो निम्न में से किन्हीं दो पर जो है आपको टिप्पणी देना है। तो लेट अस सी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी बियरी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ का लाभांकन सिद्धांत थर्ड, और ये अनिश्चित सिद्धांत एंड जोखिम सिद्धांत। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे हॉवले जी ने दिया था, जो हमने डिटेल में देखा था कि वो कहते थे जितनी ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देन अनसर्टेनिटी जो है नाइट द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर नाइट के द्वारा। एंड देन कम्स द रेंट थ्योरी जो कि वॉकर जी के द्वारा दिया गया था। तो ये थ्योरी जो है हमने डिटेल में देखी थी, एंड दिस आर द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सीन द क्वेश्चन पेपर। 10 क्वेश्चन आए थे, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट करना है। सो विद दिस यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के हमने क्वेश्चंस देख लिए जो अभी एग्जामिनेशन हुई थी। यदि आपकी एग्जामिनेशन अभी पेंडिंग है, सो प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, और यदि कोई डाउट है यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।